नमस्कार। आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है साइक्लिक एल्कीन पे। तो साइक्लिक एल्कीन का हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं उसको हम सीखेंगे और साथ ही साथ बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे। बहुत मजा आएगा आपको लेक्चर में और बहुत सीखने को मिलेगा। और कुछ एग्जाम्पल बहुत ट्रिकी टाइप के होंगे, उसको आप मार्क करके रख लो, उस पर स्टार बना के रख लो कि ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब करना है और बाकी दोस्तों को बताना है कि यहाँ पे इंग्लिश में और हिंदी प्योर हिंदी में भी पूरा नीट का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंटेंट आ रहा है। तो आपको सब्सक्राइब तो करना ही है और रोज का रोज शेयर करना है, ये गुरु दक्षिणा है। जितना आप शेयर और सब्सक्राइब करोगे उतनी आपकी नीट में रैंक बढ़ती जाएगी मतलब अच्छी रैंक आती जाएगी। ऐसा मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। तो एंजॉय द लेक्चर, बहुत मजा आने वाला है। साइक्लिक एल्कीन का लिखो, कलर कौन सा ठीक रहेगा? रेड वाला या व्हाइट वाला? ये सही है। सही है भाई। अब लिखो जरा साइक्लिक एल्कीन। एक बार कैमरे में देख लेना कैसा दिख रहा है, मतलब सुंदर दिख रहा है नहीं दिख रहा है? मेरी बात कर रहा हूं, राइटिंग की नहीं। लिखो जरा साइक्लिक एल्कीन। अच्छा ये बताओ, साइक्लिक एल्कीन में जैसे अगर मैं आपको ये एल्कीन बना के दूं तो बताओ इसका आईयूपीएसी नेम क्या है? साइक्लिक एल्कीन में 1,2 इज ऑलवेज गिवन टू एल्कीन ओनली, है ना। 1,2 इज ऑलवेज गिवन टू एल्कीन ओनली, जिसका नाम क्या हुआ? साइक्लोहेक्सीन। तो इन साइक्लिक एल्कीन 1,2 इज ऑलवेज गिवन टू एल्कीन ओनली। ऐसे अगर मैंने 4 मेंबर में पाई बॉन्ड बना दिया, इसका नाम हो गया साइक्लोब्यूटीन। कोई दिक्कत नहीं इसमें, है ना। ऐसे ही 3 मेंबर में बना लिया तो इसका नाम क्या हो गया? साइक्लोप्रोपीन। इन साइक्लिक एल्कीन 1,2 इज गिवन टू एल्कीन ओनली। ठीक है, आगे बढ़े। तीनों एग्जांपल लिख लिया ना सबने? अरे यार पेज खत्म हो गया क्या? ऐड करना पड़ेगा ना, एक मिनट रुको। अच्छा मैक्सिमम पेज है 15, तो अब जाना पड़ेगा, एक बार इसको रिफ्रेश करके नए 15 पेज डाल देना। इसका नाम क्या है? इसका नाम 1,6 है या इसका नाम 2,3 है? भाई दो तरीके से नंबर कर सकते हैं ना। एक तो यहां से 1 साइक्लिक एल्कीन में 1,2 किसको देना है? ऑलवेज गिवन टू एल्कीन, ठीक है। और एक नंबर यहां से 1,2 हमेशा आपको एल्कीन को देना है। बोलो अब क्या होगा बताओ, कौन सा होगा? पहला वाला या दूसरा वाला? पहला वाला का नंबर क्या बना? 1,6। दूसरे वाला का क्या बना? 2,3। तो कौन सा करेक्ट हुआ? 1,6 हुआ ना। अब इसका नाम क्या होगा बताओ? 1,6 डाइक्लोरो साइक्लोहेक्सीन। ये तो गलत हो गया इसका, क्योंकि अपने को लोवेस्ट ऑफ द पॉसिबल नंबर देना होता है ना 1,6 और 2,3 में। लिख लिया?
फोर्थ वाले का नाम बताओ। क्या फोर्थ का नाम ऐसे लिखेंगे क्या? 1 2 हमेशा एल्किन को देना है, तो आपने 1 दिया एल्किन को, तो 2 भी एल्किन को ही जाएगा। तो इसकी गलत नेमिंग क्या हो सकती है बताओ? क्या ये नंबरिंग कर सकते हैं क्या ऐसे 1 2? ये गलत है ना? तो कैसे करेंगे नंबरिंग बताओ? 1 2 3, तो यहां से 3 आ रहा है, और नीचे से किया होता तो नंबर क्या आता? 4। तो 3 और 4 में पहले कौन आएगा? 3। तो ये करेक्ट नंबरिंग है ना इसकी। तो बताओ इसका नाम क्या लिखेंगे? 3 मिथाइल साइक्लोब्यूटीन। 3 मिथाइल साइक्लोब्यूटीन। समझ गए? आप कर लोगे सारा एग्जाम्पल? मिटा दें फोर्थ वाला। अब इनके नाम लिखो। पहले 5 6 7 8 के नाम लिख लो एक बार। चलो बोलो बाकी लोग इधर आ जाओ। फिफ्थ का क्या आंसर आया? 1 मिथाइल आया ना आपका, या ओनली मिथाइल साइक्लोप्रोपीन? देखो ध्यान चुपते गड़बड़ होगी ना, ध्यान स्विमिंग में क्या गड़बड़ होगी। 6 बताओ। 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपीन। 7th का आया 1 मिथाइल साइक्लोब्यूटीन। 8th का क्या आया? 1 3 डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटीन। ये आया। 12th का बताओ। हाँ 12th का तो 9th का क्या आया? 1 2 आया ना, 1 2 डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटीन, ये आया भाई। और 10th का 1 3 डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटीन। 11th का आ गया 3 4 डाई मिथाइल क्या हो गया हैप्पी सिंह? 8th और 10th। देखो कुछ एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, उसको हम 2 बार लेंगे। तो इसका मतलब ये एग्जाम्पल क्या हुआ? इंपॉर्टेंट। या बोल दिया ना इंपॉर्टेंट है, 2 बार रिपीट करा है। हाँ भाई 12th हो गया 3 4 डाइक्लोरोसाइक्लोब्यूटीन। 13th हो गया 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोब्यूटीन।
14 में 1 2 3 4, इसका नाम हो गया 1 ब्रोमो। देखो जरा ये आंसर आए, आगे बढ़े। बोलो। इनके नाम लिखो। कर लिया भाई सबने? क्या आंसर रहा बताओ? 15 का नंबरिंग क्या रही बताओ? 114 रहा ना ये। इसका नाम क्या लिखा आपने? 1,4 डाइक्लोरो साइक्लोब्यूटीन। थोड़ी राइटिंग समझ लेना तुम्हें ना, साइक्लोब्यूटीन। अच्छा 16 का क्या रहा? 1 2 3 4 5 6, ये नंबर है ना। सबसे पहले क्या लिखा आपने? 1 ब्रोमो, 3 6 डाइक्लोरो साइक्लोहेक्सीन। देखो जरा ये है, सबका ये है ना। और क्या ऑप्शन था इसमें? 136 नंबर आ रहा है ना, और एक नंबरिंग में यहां से कर सकता था, तो 1 2 3 6 आता है ना उसमें। 1 2 3 4 5 2 3 6 आता है। चलो अब बताओ 17 का क्या रहेगा? 1 2 3 4 5 6, तो इसका आ गया 6 ब्रोमो। फिर आगे 1 3 डाइक्लोरो साइक्लोहेक्सीन। ब्रोमो को 3 नहीं, पहले नंबर में नंबर को नंबर करेंगे ना, तो क्या नंबर बन रहा है? 1 3 6, और यहां नीचे से नंबर देते तो क्या नंबर बनता? 2 3 6, तो 1 3 6 को देंगे ना। समझे आप? 18 का क्या रहा? ये 1 2 ऐसे नंबर किया होगा ना। 5 ब्रोमो, फिर आगे 1 4 डाइक्लोरो साइक्लोहेक्सीन। समझे भाई? और 19 का क्या रहा? 4 ब्रोमो 1 5 डाइक्लोरो साइक्लोहेक्सीन। और 20th का क्या रहा? 1 2 3 है ना। 1 2 3 ट्राई मिथाइल साइक्लोब्यूटीन। ये 1 2 एंड 3 ये रहा। 21 का बताओ? 1 3 3 ट्राई मिथाइल सही है। आगे बढ़े।
ये जब हम पॉलीइंस की नॉमेनक्लेचर करेंगे ना, पॉलीइंस का मतलब क्या, मोर देन वन एल्कीन, एक से ज्यादा एल्कीन। जैसे मुझे ये बताओ कि अभी जो मैंने बनाया है मोर देन वन एल्कीन, मतलब ये एक पॉलीइन है, पॉलीइन या पॉलीआइंस, पॉलीआइंस मतलब मोर देन वन एल्काइन है ना। तो पॉलीइंस में नॉमेनक्लेचर, इसका नाम क्या है, लिखो जरा एक बार, इसका और इसका नाम लिखना एक बार नोट्स में, फर्स्ट का और सेकंड का। पहले का नाम क्या लिखा, प्रॉप, और दूसरे का क्या लिखा, जब भी पॉलीइंस होगा ना, इन केस ऑफ पॉलीइंस, पॉलीइंस में करस्पॉन्डिंग एल्केन जो होता है ना, एल्केन, करस्पॉन्डिंग एल्केन को आपको क्या करना है, एनी इज रिप्लेस्ड बाय डाइन एंड ट्राइन, यानी करस्पॉन्डिंग एल्केन से एनी को रिप्लेस करना है डाइन ट्राइन से। तो बताओ इसमें गलती क्या है, प्रोपा, इसका करस्पॉन्डिंग एल्केन मतलब 3 कार्बन का हुआ ना, 3 कार्बन का मतलब क्या बनेगा, प्रोपेन होना चाहिए था ना, तो प्रोपेन का एनी हटाना है आपको, और इसमें 1 2 वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, प्रोपाडाइन, इसका नाम होगा प्रोपाडाइन। ये पॉलीइंस एंड पॉलीआइंस में लगेगा। अब आप मुझे ये बताओ 1 2 भाई 3 कार्बन है और डाइंस लगाना है, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब बताओ इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा ब्यूटा, ब्यूटा 1 3 डाइंस। तो वहां आप ये वाला एक नोट लिखो, इन पॉलीइंस एंड पॉलीआइंस, पॉलीइंस एंड पॉलीआइंस, एनी इज रिप्लेस्ड बाय करस्पॉन्डिंग डाइन ट्राइन। सेम रूल लगेगा ना, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा ऐसे लिखता रहेगा। और वैसे अपने सिलेबस में है ना बाई फंक्शनल ग्रुप है, मतलब अपने को सवाल कैसा पूछेगा, 2 फंक्शनल ग्रुप और 1-2 सब्स्टिट्यूएंट। अपने को ऐसा सवाल नहीं पूछेगा 10 फंक्शनल ग्रुप 10 सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, आप बताओ, अपन वो भी बता सकते हैं, दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने सिलेबस में नहीं है। क्या भाई समझे, सेकंड वाला लिखा। तो जैसे मैंने आपको थर्ड दिया, थर्ड का नाम बताओ क्या होगा, 6 कार्बन है, ये 1 2 3 4 5 6, इसका नाम हेक्स नहीं हेक्सा, 1 3 5 ट्राइन। क्या भाई अपूर्व समझे, अपूर्व बता सकते हो फलों का राजा कौन है, फलों का राजा आम, आम फलों का राजा क्यों है, क्योंकि आम में बहुत सारे मिनरल्स एंड विटामिन होते हैं, ठीक है। तो आम खाना है अपने को, रोज एक आम खाना है। मैथ्स वालों को बोल देना भाई आम दिया करो, फ्रूट देते हैं ना, वो कौन सा फ्रूट देते हैं, केला, केले दे रहे ना, उन्होंने बोला भी आम आ गए सस्ते, आम दिया करो। और अगर वो नहीं भी दे ना तो बॉडी तो हमारी है ना, 2-5 किलो खरीद लेना। चलो अब आगे लिखो, आज से सब लोग आम खाएंगे। पहले जरा इनका नाम लिखो फटाफट,
इनके नाम लिखो एक बार। हो गया भाई, सबने ट्राई किया? क्या आंसर आप फोर्थ का बताओ? 1 2 3 4 5। तो पेंटा लिखेंगे ना पहले, पेंटा 1 4 डाइन। और फिफ्थ का क्या लिखेंगे? पेंटा 1 3 डाइन। और सिक्स्थ का हेप्टा 1 3 डाइन। इसमें नंबरिंग यहां से कर दी होगी ना आपने। सेवंथ का बताओ, नंबरिंग राइट से की ना आपने, राइट टू लेफ्ट। तो ये क्या हो गया? ऑक्टा 2 5 डाइन। ये आया। एट्थ में बताओ, नंबरिंग कहां से की? राइट से की ना भाई। एल्कीन मस्ट गेट लोवेस्ट ऑफ द पॉसिबल नंबर। एल्कीन को छोटा नंबर देना है। एल्कीन मस्ट गेट लोवेस्ट ऑफ द पॉसिबल नंबर। तो पहले तो 7 ब्रोमो, फिर क्या आया बताओ? ऑक्टा 2 5 डाइन। ये आया। 9 बताओ, साइक्लोब्यूटा 1 3 डाइन। या साइक्लोब्यूटाडाइन लिखो तो भी चलेगा। एक्चुअली में हम आगे जाके पढ़ेंगे कि दो पाई बॉन्ड एकदम पास में नहीं हो सकते छोटे रिंग में, वो आगे जाके पढ़ेंगे। तो 1 3 लिखा नहीं लिखा इसमें एक ही बात है। 10th में क्या नाम हुआ? साइक्लो पेंटा। ऐसे नंबरिंग करेंगे ना 1 2 3 4। एल्किन को हाँ पेंटा 1 3 डाइन। 11th में बताओ। हाँ एल्किन को छोटा नंबर मिलना चाहिए ना, तो ये नंबर आएगा 1 2। एल्किन मस्ट गेट लोवेस्ट ऑफ द पॉसिबल नंबर। तो ये आ गया 5 क्लोरो साइक्लोपेंटा 1 3 डाइन। 13 बताओ। इसमें नंबरिंग ये क्या ना, नहीं सॉरी 1 ये है, ऊपर से 1 किया ना। अच्छा 12th में ये 1 है ना, ये 2 ये 3 ये 4। तो 12th का नाम क्या हुआ? 1 क्लोरो साइक्लो पेंटा 1 3 डाइन। ये लिखा आपने। 13 का बताओ। 13 का आया 1 क्लोरो साइक्लो पेंटा। पहले ये बताओ छोटा नंबर किसको देना है अपने को? एल्कीन को। तो अगर हम यहां 1 देंगे तो ये 4 नंबर आएगा ये, और यहां से 1 देंगे तो नहीं, पहला ये 1 2 1 3 आ रहा है ना, ये वाला सही है ना, ये सही है ना। इसका नाम क्या हुआ? 2 क्लोरो साइक्लो पेंटा 1 3 डाइन। और ये आइफन आ गया एक और। 1 3 डाइन। सही लिखा है। 2 क्लोरो साइक्लो पेंटा 1 3 डाइन। ठीक है। तो आज होमवर्क में क्या खाना है? आम। आम खाना है। आम के फायदे पढ़ने। आम के क्या फायदे हैं? एक क्या फायदे पढ़ने से क्या है कि खाने में इजी हो जाता है। आम से है ना सारे मिनरल मिलते हैं, विटामिन मिलते हैं, स्किन के लिए अच्छा होता है। ज्यादा खाने से होते हैं, इसलिए ना आम को पानी में भिगो के खाना चाहिए।
कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया हो और अच्छे से खुशहाल तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। तो हम देखते देखते आज कहाँ की नेमिंग करने आ गए, साइक्लिक एल्किन की। आज हम किसके लिए आईपीएससी करेंगे? साइक्लिक एल्किन की, साइक्लिक एल्किन्स, ठीक है, डबल बॉन्ड वाली, ठीक है। उसमें साइक्लिक भी आ रही है, ठीक है। तो सेम रूल रहेगा, क्वेश्चन दिखाई देगा आपको स्क्रीन पर। क्वेश्चन आपको क्या करना है? अटेम्प्ट करना है, आंसर लिखना है, यहाँ से मैच करना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अपने क्यूज को। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आईपीएससी नेम फॉर ए 6 कार्बन साइक्लिक एल्कीन। देखो अंडरलाइन करते रहे ना अच्छी अच्छी चीज़ों को। साइक्लिक एल्कीन, ठीक है, 6 कार्बन की एल्कीन है, ठीक है, विथ ए डबल बॉन्ड। ए डबल बॉन्ड है कहाँ पर है? बिटवीन कार्बन 1 एंड 2। इतना ही पूछा है। चलो स्ट्रक्चर बनाते हैं पहले, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाते हैं। 6 कार्बन की क्या है? रिंग है। 6 कार्बन की रिंग बना लेते हैं। ये अपनी क्या है? 6 कार्बन रिंग, ओके। तो इसके अंदर क्या बनाना है? ए डबल बॉन्ड बनाना है। कहाँ? नंबरिंग दे देती हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। अब इस 6 कार्बन में 1 और 2 कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड आएगा। ए डबल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन 1 एंड कार्बन 2। अब इसके नंबरिंग लिखनी है, आईपीएससी नेमिंग। तो ये क्या है? 1 पर है, साइक्लिक है, 6 कार्बन रिंग है, तो साइक्लो 6 है ना, हेक्स 1 पर इन है, ठीक है। इसको अपन क्या लिख सकते हैं? साइक्लो हेक्स इन, ठीक है। अब देखो कहाँ पर है ये आंसर, साइक्लो हेक्सीन। ये ना फर्स्ट पे दिख रहा है साइक्लो हेक्सीन, ठीक है। अपना ए आंसर क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट होगा, ठीक है। ओके, अंडरस्टूड। ऐसे आगे के क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। अगर सेम हुए तो ऐसे आगे के क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द आईपीएससी नेम फॉर ए साइक्लिक एल्कीन with 5 carbon atoms and a double bond between carbon 1 and carbon 2। यहाँ पर देखो कहाँ है? 5 कार्बन एटम्स की क्या है? साइक्लिक रिंग है, और कार्बन 1 और कार्बन 2 के बीच में एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। 5 कार्बन रिंग है तो बना लेते हैं 5 कार्बन रिंग। बन गई है 5 कार्बन रिंग। अब देखो 5 कार्बन रिंग तो बन गई, एक डबल बॉन्ड भी ऐड करना है। नंबरिंग दे देती हूँ मैं इसको, 1 2 3 4 5। कहाँ प्रेजेंट है डबल बॉन्ड? 1 और 2 कार्बन के बीच में, यहाँ। अब इसकी ये लो दिख रहा है ना 1, ठीक है। अब इसकी नेमिंग 1 पर क्या है? ना साइक्लो जो साइक्लिक है ना, तो साइक्लो एल्किन है। और कितने डबल बॉन्ड कहाँ है? एक पर प्रेजेंट है, 5 कार्बन की रिंग है, तो पेंट 1 पर है, तो इन 1 इन लिखो या फिर इन लिखो, ठीक है। 1 है लिखो चाहे ऐसे मत लिखो, ठीक है। तो ये साइक्लोपेंटेन बी अपना क्या है? करेक्ट आंसर है, ठीक है। बी यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें, आ गए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। हाउ वुड यू नेम ए साइक्लोएल्किन? आप एक साइक्लोएल्किन को कैसे नाम दोगे? विथ ए 7 कार्बन रिंग, देख लो 7 कार्बन की रिंग है, ठीक है, एंड ए डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन 1 एंड कार्बन 2 के बीच में क्या है? एक डबल बॉन्ड है, ठीक है। सेम 7 कार्बन की रिंग बना ले अपन। अरे जुड़ जा, ये बन गई अपनी 7 कार्बन की रिंग। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, हो गए ना 7 कार्बन रिंग। लिख देती हूँ नंबर, ठीक है। अब इसमें 1 और 2 के बीच में एक डबल बॉन्ड जोड़ना है, जोड़ दिया। नंबरिंग देखो, साइक्लो हेप्टी और इन, साइक्लो हेप्ट इन। देखो कहाँ है ये आंसर? साइक्लोहेप्टीन, साइक्लोहेप्टीन, ठीक है। डाइइन का मतलब यहाँ तो 2 इन लगा हुआ है, बट हमें तो एक ही बोला है ना। ये देखो बॉन्ड बिटवीन 1 एंड 2, ठीक है। कंप्लीट, सी अपना आंसर हो गया यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
क्वेश्चन नंबर 4 रीड करते हैं, ठीक है, अटेम्प्ट कर लेना। रीड करती हूँ मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स इज करेक्ट फॉर ए साइक्लोएल्कीन विथ ए डबल बॉन्ड between carbon 1 and 2 and a methyl group attached to the carbon 3, और कार्बन 3 के साथ एक methyl ग्रुप भी इस बार प्रेजेंट है, साथ में 5 कार्बन रिंग है, ठीक है। 5 कार्बन रिंग है, मैं रिंग बना लूँ, ये वाली रिंग बनानी है, ठीक है। 5 कार्बन की है तो ये हो गई। नंबरिंग भी कर देती हूँ, 1 2 3 4 5। यहाँ पर क्या बोल रहा है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है बिटवीन कार्बन 1 एंड 2 के बीच में, 1 एंड 2 के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसके साथ बोला है ए मेथाइल ग्रुप अटैच टू कार्बन 3। कार्बन 3 कहाँ है, ये रहा, इसके साथ एक मेथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। ऐसे लिख दो ना, चलेगा ना, या फिर ऐसे लिखूं, दोनों सेम बात है, ठीक है। ऐसे लिख दिया मैंने मेथाइल ग्रुप, ठीक है। अब यहाँ पर इसको देखो क्या हुआ, 3 पर क्या है, सब्स्टिट्यूट अपने पहले लिखते हैं ना, ये तो अपनी मेन चेन बन गई, ई ने इसके अंदर, तो मेन चेन तो ये बन गई अपनी, ये मेन चेन बन गई ना अपनी, ठीक है। नंबरिंग 1 2 3 4 5 हो गई। 3 पर क्या है, मेथाइल, ठीक है, साइक्लो, ठीक है, कितनी है, पेंट 1 पर ईन है तो ईन लगा देती हूँ मैं, ठीक है, या फिर 1 ईन लिख दो, ठीक है, दोनों सेम है। तो 3 मेथाइल साइक्लोपेंटीन, 3 मेथाइल साइक्लोपेंटेन है ये तो, नहीं 3 मेथाइल साइक्लोपेंटीन। ध्यान रखना, एन ईन ई का ही फर्क होता है, ए का ई बन रहा है यहाँ पर, ध्यान रखना, उल्टा फुल्टा मत कर देना, दोनों सेम दिख रहे हैं बट ईन एन का जल्दीबाजी में मत करना। डी अपना क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है, याद रखना, जल्दीबाजी नहीं है, क्वेश्चन सही से करना, ठीक है। डी अपना क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अब, हाँ आ गए अपना 5th क्वेश्चन पर, ठीक है। 5th क्वेश्चन रीड करते हैं। व्हाट इज द करेक्ट आईपीएससी नेम फॉर ए साइक्लिक एल्किन विथ 6 कार्बन एटम। रिंग में कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, ठीक है। ए डबल बॉन्ड प्रेजेंट विद 1 and 2, वही 1 2 के बीच में क्या है, एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। एंड एन इथाइल ग्रुप अटैच टू कार्बन 4। अब इस पर क्या है, कार्बन 4 पर क्या अटैच है, इथाइल, ठीक है। तो बना लेते हैं अब डायग्राम, पहले बनाओ जल्दी बनाओ। 6 कार्बन रिंग है ना, बना ली। 1 2 पर क्या लगा दी, ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और 4 पर अपन को क्या लगाना है, 4 कार्बन पर क्या लगाना है, इथाइल। 4 ये रहा, ये बन गया ना, 1 2 कार्बन है तो इथाइल हो गया ना, ये पूरा इथाइल, ये क्या है, इथाइल, ठीक है। अब नेमिंग करें तो क्या आया, 4 पर इथाइल लगा हुआ है, साइक्लो है, हेक्स है, 6 कार्बन रिंग है ना, हेक्स है, और 1 पर इन है तो इन, क्या हो गया, 4 इथाइल साइक्लो हेक्सीन, क्योंकि 6 कार्बन कंटेनिंग रिंग है। 4 इथाइल साइक्लो हेक्सीन, 4 इथाइल साइक्लो हेक्सीन, ठीक है। ए क्या हो गया अपना करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है देखना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं अब, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलो 6th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो, ठीक है। क्वेश्चन में देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आईपीएससी नेम फॉर ए साइक्लोएल्किन विथ ए डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन 1 and 2। पढ़ो, ए मेथाइल ग्रुप ऑन कार्बन 1, मेथाइल ग्रुप कार्बन 1 पर प्रेजेंट है, एंड एथाइल ग्रुप ऑन कार्बन 3 पर प्रेजेंट है, और 6 कार्बन रिंग है, ठीक है। 6 कार्बन रिंग है, बना लेते हैं। 6 कार्बन रिंग मैंने बना दी, 1 और 2 हो गया, 1 and 2 पर क्या लगा दी, 1 2 3 4 5 6, 1 2 पर एक डबल बॉन्ड भी लगा दिया, ठीक है। इथाइल ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है, कार्बन 3 पर, और मिथाइल ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है, ये मिथाइल ग्रुप और कार्बन, मिथाइल ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है, कार्बन 1 पर, कार्बन 1 पर मिथाइल प्रेजेंट है, और कार्बन 3 पर इथाइल प्रेजेंट है, ठीक है। ये मिथाइल और ये इथाइल, ये देखो ना 2 कार्बन है, देखो रे,
ठीक है, ये इथाइल है और ये एक कार्बन वाला मिथाइल है। ठीक है, नेमिंग करें इसकी, इधर से करती हूँ रे। अल्फाबेटिकली लिखना है, याद करना, अल्फाबेटिकली लिखते हैं अपन आईयूपीएसी नेम। ठीक है, 3 पर क्या है, उधर जाके लिखती हूँ। ठीक है, अब देखो 3 पर क्या है, इथाइल। 1 पर क्या है, मिथाइल, सब्स्टिट्यूट है ना ये। 1 पर क्या है, मिथाइल। साइक्लिक कितनी है, साइक्लिक कितनी है, साइक्लो है। ठीक है, कितने कार्बन है इसमें, हेक्स। ठीक है, और 1 पर इन है, 1 2 3 4 हेक्स इन, हेक्स 1 इन भी लिख सकते हो। ठीक है, ओके। अब ऐसा ऑप्शन है क्या अपने पास, 3 इथाइल 1 मिथाइल, और सारे नाम 1 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। वैसे तो देखो इसमें 1 मिथाइल 3 इथाइल साइक्लोहेक्सिन, ये करेक्ट तो है बट ये अल्फ़ाबेटिकली नहीं है, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में नहीं है। ये तो एन है तो ये तो हो ही नहीं सकता। 1 पर इथाइल थोड़ी है, 3 पर इथाइल है, ये भी नहीं हो सकता। 3 पर मिथाइल थोड़ी है, 1 पर इथाइल 3 पर एक्सान, ये भी नहीं हो सकता। ये अल्फ़ाबेटिकली नहीं है, अदरवाइज तो ये अगर 3 इन इधर होता अल्फ़ाबेटिकली होना ही चाहिए। ठीक है, तो हम इसको करेक्ट मानेंगे। ठीक है, ठीक है, एक ऑप्शन बना के ये करेक्ट कर लेना। ठीक है, इसमें तो नन ऑफ दीज है। ठीक है, क्योंकि करेक्ट ही पूछा है तो करेक्ट यही होगा, 3 इथाइल 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सिन। ठीक है, ओके, क्योंकि ये तो मेन चेन है ना पहले। ठीक है, ओके, समझ आया। अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर याद रखना कि अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में अपन लिखते हैं आईयूपीएसी नेमिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ओके, यहाँ पर अपना लेक्चर खत्म हो गया। ठीक है, क्यूज खत्म हो गया। ओके, प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से सीखोगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, बाय बाय।